नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत के उन 10 सबसे डरावने और भूतिया जगहों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जगह है न केवल अजीबोगरीब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ पर कई लोगों ने डरावने अनुभव भी किए हैं। इन डरावनी जगहों को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह की धारणाएं उत्पन्न होती है। ऐसे में इनके डरावने होने के पीछे लोग अक्सर दो तबकों में दिखाई देते हैं, जहाँ एक तबके का मानना होता है कि कोई भी जगह डरावनी नहीं होती। ये सब पुरानी बातें हैं जिन्हें आज भी माना जाता है। वहीं जो दूसरा तबका है उसका मानना है कि ये जगह इसलिए डरावनी है क्योंकि इनमें आत्माएं रहती हैं। ये वो तबका है जो आफ्टर लाइफ में अधिक विश्वास करता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो आत्मा शरीर के खत्म हो जाने के बाद आगे नहीं बढ़ पाती, यानी स्पिरिट वर्ल्ड नहीं जा पाती। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कुलधारा गांव, राजस्थान। कुलधारा को राजस्थान में भूतों का गांव भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये अनोखी और रहस्यमयी जगह कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनती है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में आने के बाद से हर कोई उदास महसूस करने लगता है। आप यहाँ रहने वाले उन लोगों की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें रातों रात अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। इन लोगों के साथ 84 अन्य गांव के लोगों ने भी अपने घरों को छोड़ दिया था। इस गांव के डरावना होने के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ एक सालम सिंह नाम का दीवान रहा करता था। उसने टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि गांव के परिवार समुदाय का यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल हो गया था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस दीवान की नज़र समुदाय की लड़कियों में से एक लड़की पर रही थी। वह उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन समुदाय के लोगों ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब दीवान ने कहा कि अगर शादी के लिए समुदाय वाले नहीं माने तो उन्हें घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जिसके बाद अपनी गरिमा और सम्मान के लिए 84 गांव के अन्य लोगों के साथ पालीवाल समुदाय ने कुलधारा को छोड़ने का फैसला ले लिया। अपना घर छोड़ते समय ये लोग काफ़ी दुखी थे। जाते हुए उन्होंने ये श्राप दिया कि इस गांव में कभी कोई नहीं रह पाएगा। आज तक यहाँ कोई नहीं रहता है। शनिवार वाड़ा किला, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवार वाड़ा किले को पेशवा वंश के शासकों ने बनवाया था। इस किले की दीवारों में भी बहुत सी कहानियां छुपी हुई है। यहाँ सैकड़ों साल पहले जो कुछ हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। यहाँ शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी एक राजकुमार की उसके करीबी रिश्तेदारों के आदेश पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ऐसा माना जाता है कि उसकी चीखने की आवाज़ें आज भी यहाँ सुनाई देती है। इसी कारण लोग सूरज ढलने के बाद यहाँ आने से डरते हैं। रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग्स के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियाँ हुआ करती थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाज़ें आती हैं। मुकेश मिल्स। मुंबई के कोलाब में समुद्र के पास मौजूद मुकेश मिल्स काफ़ी फेमस स्थान है। फिल्मों की शूटिंग से लेकर भूतों की कहानियों तक के लिए मुकेश मिल्स चर्चा में रही है। आपको बता दें, एक बार यहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और अचानक से एक एक्ट्रेस ने पुरुष की आवाज़ में चिल्लाकर स्टाफ से कहा कि ये जगह खाली कर दे। 11 एकड़ में फैला ये परिसर देश की 10 हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में भी शामिल है। जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ के जीपी ब्लॉक को भूतों से भरा हुआ माना जाता है। यहाँ 3 इमारतें हैं जो 1930 के दशकों से वीरान पड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। ये औरत यहाँ जीपी ब्लॉक के एक घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा है। इस बंगले में शाम तो छोड़िए, दिन में भी कोई आने की हिम्मत नहीं करता।
साल 1950 से यह बंगला आज तक खाली पड़ा है। खंडर बन चुके इस बंगले के आसपास भी लोग भटकने में 100 बार सोचते हैं। ब्रिज राज भवन पैलेस, राजस्थान। राजस्थान के कोटा का ब्रिज राज भवन पैलेस लगभग 180 साल पुराना है और इसे साल 1980 में हेरिटेज होटल बना दिया गया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि होटल में एक ब्रिटिश मेजर बर्टन का बुत रहता है। कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वा बच्चे ब्रिज भवन में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है, जिसे 1857 में भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था। टनल नंबर 33 शिमला। कहा जाता है कि जब कर्नल बरोगी सुरंग की खुदाई करवा रहे थे तो दोनों तरफ से सुरंग आसपास में नहीं मिली। इससे परेशान होकर कर्नल ने खुद को गोली मार दी। इस घटना के बाद कई दिनों तक काम बंद रहा और लोग मानने लगे कि सुरंग में कर्नल बरोग की आत्मा भटक रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी कर्नल बरोग को सौंपी गई थी। सुरंग को बनाने के लिए कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोरों से सुरंग खोदने के ऑर्डर दे दिए। उनका अंदाजा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएगी, लेकिन उनका अंदाजा गलत था और ऐसा नहीं हो पाया। कर्नल की ये गलती ब्रिटिश सरकार को रास नहीं आई और उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। साथ ही पैसे की बर्बादी पर उन्होंने उस पर 1 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अपने ऊपर लगे जुर्माने और इल्जामों को लेकर बरोग परेशान रहने लगा और एक दिन सुबह अपने कुत्ते के साथ टहलने के लिए निकल पड़ा। सूरज के नजदीक जाते ही उसने खुद को गोली मार दी। डुमस बीच, सूरत। गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित डुमस बीच को भूतिया माना जाता है। ये भारत के सबसे डरावने समुद्र तटों में से एक है। यहाँ की काली रेत और अलग अलग स्थान के कारण स्थानीय लोगों का मानना है कि ये समुद्र तट पहले एक शमशान भूमि था। कहा जाता है कि दाह संस्कार की राख के कारण यहाँ की रेत काली हुई और कई आत्माएं अभी भी समुद्र तट पर घूमती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी आज तक रात में इस बीच पर गया है वो वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। डिसूजा चौल, मुंबई। कहा जाता है कि इस चौल के आसपास से भूतनी की आत्माएं भटकती हैं। ये भूतनी करीब 25 साल पहले इसी चौल में रहती थी। एक रात कुएं से पानी लेने के लिए जब आई तो गलती से कुएं में गिर गई और कुएं में डूबकर इसकी मौत हो गई। अब इस कुएं को बंद कर दिया गया है, तब से उसकी आत्मा यूं ही चाल में घूमती दिख जाती है। ऐसा माना जाता है अक्सर रात में कई लोगों ने इस प्रेत आत्मा को देखा है, लेकिन इस आत्मा को लोग अच्छी आत्मा के तौर पर देखते हैं। आज भी उस कुएं पर लोग प्रेत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। भानगढ़ किला, राजस्थान। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला डरावना होने के चलते दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का वातावरण ही ऐसा है जिससे किसी की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। यहाँ आने वाले लोगों को अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसी अफवाह भी है कि यहाँ आकर कई लोग गायब भी हो चुके हैं। हालांकि फिर भी भानगढ़ घूमने आने वालों की संख्या काफी अधिक है। इस किले के बाहर साफ लिखा है कि यहाँ सांप के बाद ना ठहरे। इसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ एक रानी रहा करती थी जिस पर एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या की। वो रानी को हासिल करना चाहता था, लेकिन रानी ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। बाद में मरते मरते तांत्रिक ने इस स्थान को श्राप दे दिया था। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे डरावने स्थान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें से किसी जगह पर गए हैं या जाना चाहेंगे। आपके डरावने अनुभव भी हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।